हाय एवरीवन। आज जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट चैप्टर है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो आज से हम लोग उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्राइंगल। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास जो है एक ट्राइंगल है एंड इन पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल, लेट्स से हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ की एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इसमें ये जो दो एंगल्स हो जाएंगे, एंगल ए और एंगल सी, जो अक्यूट एंगल होंगे, और जो साइड्स की लेंथ होगी, ए बी की लेंथ जो होगी, बी सी की जो लेंथ होगी, ए सी की जो लेंथ होगी, इनके लेंथ और इनके एंगल के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश होगा, उस रिलेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्रू स्टडी करते हैं और वही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो हमें स्टडी करने हैं। आई होप ये पार्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो 10th स्टैंडर्ड में जो हमारा पूरा स्टडी है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे कन्फाइंड है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिन्हें हमें स्टडी करना है। तो हमें 10th स्टैंडर्ड में या इवेंचुअली ओवरऑल जो है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिन्हें हमें स्टडी करना होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है साइन, SINE, थीटा। थीटा एंगल होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो साइन थीटा, साइन थीटा को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, SIN थीटा। फिर दूसरा जो होता है वो होता है कोसाइन, COSINE, कोसाइन थीटा, इसे हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा। थर्ड जो होता है वो होता है टैंजेंट थीटा, टैंजेंट थीटा को हम लिखते हैं टैन थीटा। फोर्थ जो होता है वो होता है आपका सेकेंड थीटा, SECANT, सेकेंड थीटा, इसे हम कहते हैं सेक थीटा। फिफ्थ जो होता है वो होता है कोसेकेंड थीटा, इसे कहते हैं हम कॉसेक थीटा। और सिक्स जो होता है वो होता है को टैंजेंट थीटा, इसे हम कहते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग को पूरा नाम याद रखना है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइन, SINE, तो आप लोग को पूरा नाम भी याद रखना है और आप लोग को इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है वो भी याद रखना है। एक हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो सब जगह हम लोग शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देयर आर टाइम्स जब क्वेश्चन में आपको ये इंटायर चीज़ लिखी रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे लिखा रहेगा टैंजेंट ऑफ एन एंगल इज 5/13, ठीक है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि टैंजेंट ऑफ एंगल क्या हो गया। इट बेसिकली मीन्स कि वो टैन थीटा की बात कर रहे हैं, कि टैन थीटा की जो वैल्यू है वो 5/13 है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये पूरा जो है शॉर्ट फॉर्म और जो आपका पूरा नाम है वो आपको याद होना चाहिए। राइट नाउ लेट्स कम टू ये थीटा क्या है। तो थीटा जो है वो ग्रीक में थीटा को एंगल, थीटा जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। राइट, अब जैसे कि अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रा में एक्स होता है, एक्स एज ए वेरिएबल लेते हैं, एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अलजेब्रा में हम लोग वाई लेते हैं, जेड लेते हैं एंड सो ऑन। तो उसी तरह से थीटा जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब एंगल वेरिएबल है, एंगल कैन बी 30 डिग्री, एंगल कैन बी 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो एंगल वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जनरली थीटा का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कहते हैं थीटा, THETA, थीटा। दूसरा जो हम नोटेशन इस्तेमाल करते हैं कभी कभी वो फाई होता है, PHI फाई। ठीक है, तो जनरली थीटा या फाई का इस्तेमाल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग एक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, वाई का भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अल्फा का भी इस्तेमाल करते हैं, बीटा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं। तो आई होप ये पार्ट हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इनको। ठीक है, तो लेट्स मूव इनटू दैट। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल ABC है इसमें लेट्स अज्यूम कि एंगल B जो है अपना वो 90 डिग्री है। तो वी कैन से कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट एंगल B।
ओके, तो अब आप लोग को पता होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है. हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ ट्रायंगल, राइट, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेनस हो गई. तो इस केस में हमारा बी जो है, एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल बी का जो सामने वाला साइड हो गया वो अपना हाइपोटेनस हो गया. तो इस केस में एच यानी जो ए सी जो हो गया वो अपना हाइपोटेनस हो गया. इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हमें जिस एंगल को स्टडी करना है उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन करते हैं. आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, राइट. परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है. ये हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है, राइट. लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के केस में आते हैं तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर और बेस वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि हम किस अक्यूट एंगल को स्टडी कर रहे हैं. यहाँ पर हमारा एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल ए और एंगल सी जो है ये हमारे दो अक्यूट एंगल हैं. तो हमें ये स्टडी करना होगा, हमें ये फिगर आउट करना होगा सबसे पहले कि हम किस अक्यूट एंगल को स्टडी कर रहे हैं. तो लेट्स से इस केस में कि हम एंगल सी को स्टडी कर रहे हैं. लेट्स से यहाँ पर एंगल सी हमारा थीटा हो गया, लेट्स अज्यूम, ठीक है, जहाँ की थीटा हमारा एक अक्यूट एंगल है. तो रूल कहता है कि जिस भी एंगल को हम स्टडी करते हैं उसके सामने का साइड, तो इस केस में अगर एंगल सी को हम स्टडी कर रहे हैं तो एंगल सी का सामने का साइड कौन सा हो गया, ए बी. तो ए बी जो हो जाएगा वो अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है. किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमारा फिक्स्ड है, वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. लेकिन जिस अक्यूट एंगल को हम स्टडी करते हैं उसके रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर वैरी कर जाता है. इस केस में हम एंगल सी को स्टडी कर रहे हैं. एंगल सी अगर हमारा यहाँ पे थीटा है तो एंगल सी के जो सामने वाला साइड हो गया, इस केस में ए बी, वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो ए बी अपना परपेंडिकुलर हो गया, ए सी अपना हाइपोटेनस है, तो डेफिनेटली बी सी जो हो जाएगा वो अपना बेस हो जाएगा, राइट. अब इसी को हम अगर दूसरे केस में देखें, लेट्स से हम एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं. अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है. अब यहाँ पर भी हम इसे एंगल ए बी सी मार्क कर रहे हैं और यहाँ पर एंगल बी अपना 90 डिग्री है. लेकिन इस केस में लेट्स से कि अगर हम एंगल ए को स्टडी कर रहे हैं, अगर एंगल ए अपना थीटा है तो एंगल बी क्योंकि 90 डिग्री है तो उसके सामने का जो साइड ए सी हो जाएगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा, राइट. लेकिन क्योंकि इस केस में हम एंगल ए को स्टडी कर रहे हैं तो एंगल ए के जो सामने का साइड हो गया यानी जो बी सी हो गया वो अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी जो हो जाएगा फिर ये अपना बेस की तरह काम करेगा, राइट. तो आपने ये देखा इन दोनों फिगर्स में कंपैरिजन में कि किस तरह से जो है किस अक्यूट एंगल को हम स्टडी कर रहे हैं उसके बेसिस पर अपना परपेंडिकुलर जो है वो चेंज हो जाता है. और क्योंकि परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है इसलिए साइड की लेंथ की वैल्यू भी रिस्पेक्टिवली चेंज हो जाएगी. इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. तो अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है. ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा, ट्रायंगल ए बी सी. यहाँ पर ये अपना 90 डिग्री हो गया और यहाँ पर एंगल सी जो है अपना वो थीटा हो गया, ठीक है. तो एंगल सी थीटा हो गया तो उस रिस्पेक्ट में ए बी जो हो जाएगा वो अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी सी अपना बेस हो जाएगा और ए सी अपना हाइपोटेनस हो जाएगा. तो सबसे पहला जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है साइन थीटा. साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है. इसको शॉर्ट फॉर्म में P अपॉन एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में ये ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा. दूसरा होता है अपना कॉस थीटा. कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. आई होप कि मेरी हैंडराइटिंग जो है वो रीडेबल है. अगर हैंडराइटिंग रीड करने में दिक्कत होगी तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं कोशिश करूंगा इसे इंप्रूव करने की. टैन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ऑन द होल डिवाइड बाय बेस होता है.
इसे हम लोग P अपॉन B से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ जो होता है, अब देखिए साइन कॉस टैन होता है, तो फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो अपन लोग कोसेक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस कैन बी रिटन एज H अपॉन P, राइट। फिर आ जाता है अपना सेक थीटा, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाता है अपना हाइपोटेनस ऑन द होल डिवाइडेड बाय बेस विच इज H अपॉन B। और लास्ट में आता है अपना कॉट थीटा, कॉट थीटा जो कि टैन का रेसिप्रोकल होता है, ये हो जाता है अपना बेस ऑन द होल डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये हो गया अपना B अपॉन P, ठीक है। तो ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये अपना रिलेशन हो गया। इस रिलेशनशिप को आप याद कर लीजिएगा और इसी रिलेशनशिप के बेसिस पर हम लोग जो है वो इस क्वेश्चंस करेंगे। तो साइन थीटा जो हो गया वो P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया, कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया, B अपॉन H टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, P अपॉन B कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, H अपॉन P सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस विच इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो ये आपका H अपॉन B हो गया। और कॉट थीटा जो हो गया वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया विच इज B अपॉन P। तो ये चीज़ अपना क्लियर हो गया, राइट। तो ये अपना विथ रिस्पेक्ट टू जो है एक ट्रायंगल के साइड्स के रिस्पेक्ट में अपना रेशियो कैसे निकलता है वो हमने देख लिया, ओके। तो आई होप ये पार्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब क्या है कि यहाँ पे हमने देखा कि रिलेशनशिप है, क्या है कि कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है। तो इससे हम लोग थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम रीअरेंज, ये रिलेशनशिप है, इसे भी आप कॉपी कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा कि कोसेक थीटा जो हो जाता है वो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है, राइट। सेक थीटा जो हो जाता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाता है, और तीसरा कॉट थीटा जो हो जाता है वो 1 अपॉन टैन थीटा हो जाता है। क्लियर है? आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। तो अगर ये समझ में आ गया तो आई थिंक ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आपको समझने के लिए कि द सेम रिलेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, राइट। तो आई होप ये चीज़ इंटरचेंजेबल है, आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यूजुअली हम लोग कोसेक को, सेक को और कॉट को साइन, कॉस और टैन के टर्म्स में रिस्पेक्टिवली जो है याद करते हैं कि ये इनका रेसिप्रोकल हो गया। आई होप ये पार्ट आप लोग को क्लियर हो गया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है, राइट। चलिए तो अब क्या करते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब इस पे बेस जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग गिवन रेशियो से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, ठीक है।